संडे वाले दिन अजीब सा ख्वाब था यार। हाँ उठ गया। जी हाँ, आपकी कॉल से चलेगा लाहौर फोर्ट। लगता है कुछ खास होने वाला है। अभी आ जाऊँ? आके बेल दे, मुझे रेडी होता हूँ तब तक। ओके बाय। तो यूं हम निकल पड़े फिर 42 एकड़ में फैले हुए लाहौर फोर्ट में। उस लाहौर फोर्ट में जिस पे 350 साल हुकूमत की मुग़लों ने, 40 साल सिखों ने और 100 साल अंग्रेज़ों ने। ये अपने आप में बहुत बड़ा किला है। जैसे ही हम अंदर आए तो इसका पहला दरवाज़ा जहाँ से हमारी एंट्रेंस थी, एक रास्ता जो हाथियों पे जाता था, एक रास्ता जो पैदल जाने वालों के लिए था। तो हमने चूज़ किया हाथियों का रास्ता, जहाँ से शाहजहान अपनी फ़ौज के साथ आया करते थे और आगे मलिका मुमताज़ उनका इंतज़ार किया करते थे। इन दीवारों को टच करने से अलग सा फील मिलता था कि आपको ले जाती हैं 800-900 साल पीछे। ये एक लाइब्रेरी टाइप हुआ करती थी मुग़लों के दौर में। उन्हें क्या पता था कि उनके जाने के बाद अंग्रेज़ इसे जेल बना देंगे। हमने बहुत ज़्यादा ट्राई की इसके अंदर चले जाएं, लेकिन जाने नहीं दिया उन्होंने। लेकिन इसके ऊपर जाके एक अलग सा नज़ारा मिला मुझे, जो क्लियर नज़र आती है आपकी बादशाही मस्जिद और साथ मीनार पाकिस्तान। दिल बड़ा खुश हुआ था। ये वो जगह थी जहाँ पे शहज़ादियाँ वॉक किया करती थीं, एंजॉय किया करती थीं, घूमा करती थीं। शाही हमाम, कोई आम बंदे की नहाने की जगह नहीं, शाही हमाम। मैं जब अंदर गया तो मैंने बहुत अजीब सा फील किया। दो स्विमिंग पूल्स बने हुए थे। ये एक जो गर्म पानी के लिए था और दूसरा जो कि ठंडे पानी के लिए था। ये वेदर के मुताबिक थे कि अगर सर्दियाँ हैं तो आप जो है गर्म पानी से नहाएं, अगर गर्मियाँ हैं तो आप ठंडे पानी से नहाएं। और इनमें जो पानी का निज़ाम हुआ करता था, इसके ऊपर जो है बने हुए थे कुछ बुर्ज जिनके अंदर पानी डाला जाता था मशकों से और अंदर शहज़ादियाँ नहाया करती थी। साथ ही इसके जो है एक ड्रेसिंग रूम था और एक टॉयलेट था। लाइक पार्लियामेंट हाउस। अब भी बादशाह तो हैं, लेकिन वैसे का तो वो एक अलग टाइम था। यहाँ पे मुग़ल जो बादशाह थे वो नाच गाना सुना करते थे। चाहे वो अब मैं नहीं कह सकता कि अनारकली होती थी या कोई भी होती हुआ करेगी। तो यहाँ पे वो नाच के बादशाह को खुश किया करती थी। ये सारा कुछ जब देख लिया हम दोनों ने तो दिल ने मुझे कहा कि सामने मुग़ल आर्ट गैलरी है, उधर चलें।
मैंने अदील से कतई कह दिया कि यार मुझे ये चीज़ें नहीं देखनी, तो अदील की और मेरी काफ़ी देर बहस चलती रही। सो गए फिर देखने के लिए। जैसे ही अंदर गया मैं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हैरान हो गया कि हाथी के दांत के साथ कोई ताजमहल का मॉडल बना सकता है। देखिए, कमाल का ये बना हुआ था मॉडल। ये आप कोई भी चाहें, सेम एक एक चीज़ वैसी बनाई है। अंदर जो है वो टॉम बनाया हुआ है मुमताज़ का, वैसे ही। और फिर हम अंदर गए हैं। जैसे अंदर गए हैं तो अंदर हमें ये नज़र आया मुग़लों की वो पुरानी करेंसी, और अलग अलग बादशाहों की पुरानी करेंसीज लगी हुई थी। और इसके अलावा उनकी बुक्स और कुछ हुकाम थे, जैसे कुछ ऑर्डर्स वगैरह दिए जाएं कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई ऑर्डर आता है जी कि ये काम कर दिया जाए या ये कानून बना दिया जाए या किसी को ये ज़मीन दी जाती है। इसी वक्त ये शहज़ादा सलीम की दी हुई वो ज़मीनों के पर्चाजात हैं। मैं काफ़ी चीज़ें देख रहा था कि यकदम अदील ने मुझे एक तरफ इशारा किया। क्या है भाई उस साइड पे? ओह माय गॉड, ये वो जगह थी जहाँ पे शहज़ादी जोधा, जो कि हिंदू धर्म था उनका, उन्होंने कहा हुआ। मैंने एक मूवी देखी थी ना हम लोगों ने, कि जिसमें वो अपने शोहर को कहती हैं कि मैं महल के अंदर अपना एक मंदिर बनवाना चाहती हूँ। तो ये उसका एक सामने आम सा नमूना है कि वो सामने वाली वो जगह है जहाँ पे शहज़ादी जोधा जो है वो अपनी पूजा पाठ वगैरह किया करती थी। ये वो जगह थी जहाँ पे बादशाह अकबर जो है वो बैठ के अपने फैसले सुनाया करते थे और गरीबों की अर्जियाँ सुना करते थे। मूवी में भी आपने देखा होगा कि इसी तरह से शहज़ादा अकबर जो है वो बैठ के वो मौलवियों के साथ बात वगैरह भी करते हैं। तो मुझे वो चीज़ फील हुई थी जब मैं आके खड़ा हुआ। तो आप इधर अगर आएँ तो आके वो सारी चीज़ें देखते हैं। साथ आपको वही उसी तरह से कुछ लोगों ने बनाया हुआ है, मॉडल बना के खड़े किए हुए हैं। जो खादमीन है वो आपको कहते हैं जो हुक्म मेरे आका। ओह माय गॉड यार, ये तस्वीरें थी वो सामने जो देख रहे हैं आप, राजा रंजीत सिंह और सारे सिख जो महाराजा थे उनकी तस्वीरें हैं। उसके बाद ये अंदर मुग़लों का सारा वो सब जंगी सामान है। और ये जो है मुग़लों का वो शाही लिबास, जो जंगी लिबास है वो है। तो ये वो हथियार थे जो वो जंगों में इस्तेमाल किया करते थे बच्चों के लिए, बच्चों की मशक़ें करने के लिए या बच्चों की ट्रेनिंग के लिए। ये तलवारें हैं। ये सामने महाराजा रंजीत सिंह का असल घोड़ा है, वही घोड़ा जो उन्होंने खुद इस्तेमाल किया हुआ था। ये मरने के बाद इन्होंने उसकी बॉडी को केमिकल्स वगैरह लगा के जो है अभी तक सही रखा हुआ है। एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आई, मुग़लों की किसी भी चीज़ के ऊपर मुझे कोई वीडियो बनाने पे किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन जैसे ही मैं गया सिखों की जो चीज़ें पड़ी हुई थी अंदर पिक्चर्स वगैरह थी, तो उन्होंने मुझे वीडियो बनाने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो लेकिन हम भी कौन से टलने वाले थे, गए ना फिर हम कैमरा लेके अंदर। यहाँ पे ओरिजिनल पिक्चर्स पड़ी हुई थी, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा दलीप सिंह, उनकी बेटी, सबकी पिक्चर्स थी। और हिस्ट्री जो सिख किसी भी सूरत में स्किप नहीं करते, और सिख हिंदुस्तान से आके ये सारी चीज़ें देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये सारी चीज़ें देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ।
वो महाराजा रंजीत सिंह जो हिंदुस्तान में वापस कोहिनूर लेके आया। राजा दलीप सिंह, अंग्रेज़ इसको अपने साथ ही ले गए थे और साथ ही ले गए थे कोहिनूर हीरा, जो इस वक्त गोरों के पास है। अरे हम तो बिल्कुल थक गए थे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी यहाँ तक। आदिल मुझे ज़िद कर रहा था कि हम बादशाह मस्जिद चलते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, हो जाएंगे हम, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में।